जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री गीता जी के प्रधान विषय के बारे में। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं। एक तो सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी भी के होनेपन का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समता भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए श्री कृष्ण भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण ये वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है, उसके अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य योग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा ही भजन कर, मेरा ही भजन चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ है जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है,
जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्यापक हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तुवै वैदई सांग पदय कर्मो पुनिदैर्गायन्ति अंग सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो श्री। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण।